हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये एवरेज एटॉमिक मास। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है हमको नेचर में देखने मिलता है वो बेसिकली बहुत सारे आइसोटोप्स की फॉर्म में हमको देखने मिलते हैं। ओके, आइसोटोप क्या होता है? बेसिकली आइसोटोप होता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है, राइट। तो उस टाइप से हमको जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं जो हमको नेचर में मिलते हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं उनके आइसोटोप्स के। ओके, तो आइसोटोप क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि जिनका एटॉमिक मास तो अलग अलग हो सकता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इस कंडीशन पे अगर उस एलिमेंट के जो मास है, ओके, उस एलिमेंट का अगर हमको मास फाइंड करना है, इसका मतलब उस एलिमेंट के सारे एटम्स का एवरेज मास चाहिए होता है। ओके, तो बेसिकली वही बोला गया है कि टू नो द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट्स एवरेज ऑफ देयर मास इज टेकन ऑफ ऑल प्रेजेंट आइसोटोप्स। यानी कि वन मोर टाइम इन समरी में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है जो कि आइसोटोप्स के फॉर्म में हमको मिलता है, तो उस कंडीशन पे अगर उस एलिमेंट का हमको एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, यानी कि उसके जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास पकड़ेंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ओके, अदर टर्म्स में मैं समझाता हूं। कोई भी एक एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना होता है, हमको पता है, तो उन सारे एटम्स का हम एवरेज मास निकाल लेंगे तो उसको हम बोल देंगे एवरेज एटॉमिक मास। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं नेचर में हमको सेम रेशियो में नहीं मिलते। ओके, सेम प्रोपोर्शन में नहीं मिलते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन, उसके दो आइसोटोप हमको देखने मिलते हैं। एक होता है क्लोरीन 35, दूसरा होता है क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का तो 17 ही होता है बट एटॉमिक मास 35 है एक, और एक है 37। लेकिन हमको नेचर में ये ज्यादा अवेलेबल 35 होता है एंड 37 कम होता है। तो इसके लिए इसको बोला गया कि जो इनका रिलेटिव प्रपोर्शन है वो 3:1 है, यानी कि 3 गुना मिलता है तो ये हमको 1 गुना ही मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? 3 टाइम्स मिलता है क्लोरीन 35 तो 1 टाइम मिलता है उसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन 37। तो हमको जिस प्रपोर्शन में अवेलेबल है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन पे अगर हमको क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35 वाला जो है जो आइसोटोप है वो कितना अवेलेबल है, 3 प्रोपोर्शन टाइम अवेलेबल है, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन जो प्रपोर्शन है उसको सिंपली प्लस कर देंगे 3 + 1। ओके, सॉल्व करते हैं। 35 इंटू 3 हो जाएगा 105 प्लस 37 1 जा 37 अपॉन 3 + 1 4। इन दोनों को प्लस कीजिए, 105 को इन 37 को, तो आंसर आएगा 142/4। सॉल्व करने पे आ जाएगा 35.5। तो यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक मास है एक एटम का, वो भी क्लोरीन के, वो कितना है 35.5। ओके, ये हो गया उसका एवरेज एटॉमिक मास। यानी कि इसको ये बोल सकते हैं कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के ये 35.5 टाइम्स हेवियर है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एटॉमिक मास है यहाँ पे रेशियो ऑफ मासेस है। ओके, यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ मासेस है, इसकी वजह से एवरेज एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर नहीं क्लियर हुआ तो व्हाट आई विल टेल यू, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि एवरेज एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन का हमको एवरेज एटॉमिक मास मिल चुका है 35.5 एंड यही उसका जनरल एटॉमिक मास हम काउंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।